बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये न्यू सिलेबस है 2026 से लेकर 2027 के बेस पे ये पैटर्न पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के ही हैं, क्योंकि अब नया बुक लॉन्च हो चुका है ना, तो ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले तो आर.एस. अग्रवाल में होता था, अब ये आर.डी. शर्मा में होता था, लेकिन अब ये एनसीईआरटी में भी ये सब इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को देखिए ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिए। देखिए यहाँ पे फाइंड करना है ए, यहाँ पे फाइंड करना है ए एंड बी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ये सब न्यू सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं, ये सब के सब एनसीईआरटी है। अगर ये एनसीईआरटी है ना, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है, इसमें हमको ए का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये ए का वैल्यू निकलेगा कैसे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पूरा इसको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अब हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर तो बी तो नहीं है, तो ए है, तो चलो हम ए का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो है, इसको हम लोग निकालना कैसे होगा, इसको हमको रेशनलाइजेशन करना होगा। हम ऑलरेडी रेशनलाइजेशन हम अपडेट कर दिए हैं, अपलोड कर दिया। रेशनलाइजेशन हम लोग कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर में हमको रूट दिखाई देता है ना, तब हम लोग उस टाइम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ भी हमको रेशनलाइजेशन करके ही हमको ए का वैल्यू निकलेगा। तो ए 5 + 2√3 डिवाइड 7 + 4√3। हमको सिर्फ इसी को करना है, इसको कुछ हाथ नहीं लगाना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ इसी को करना है। तो इसको हम क्या करना है, रेशनलाइजेशन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी यहाँ पे साइन रहेगा, प्लस है तो माइनस करके साइन कर, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग इसको अपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 7 - 4√3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वाला, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं एक बार। 5 + 2√3 ब्रैकेट में होगा, और यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट ही लिखना। तो 7 - 4√3 डिवाइड में। अब यहाँ से हम लोग इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे डाल सकते हैं, यहाँ पे भी ऊपर में भी डाल ही सकते थे। अब देखो यहाँ पे a + b, a - b, a + b, a - b क्या होता है, a + b इंटू में a - b। इसका कोई एक फॉर्मूला होता है क्या, हाँ होता है। क्या होता है, a² - b²। ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a² - b², तो हम यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना होता है ना, ये वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाला जो है, ये 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको एक समय ऐसे लिख सकते हैं, 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ना, 4√3, ठीक है। इसको इन दोनों के साथ करेंगे, और ये वाला भी इन दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसा ही होता है ये वाला। इसको भी इन दोनों के साथ करेंगे, तो यहाँ पे इसके आगे प्लस है, प्लस, माइनस होता तो माइनस, 2√3, इसको हम लोग इन दोनों के साथ करेंगे, तो इसको दोनों के साथ लिख देते हैं एक ही बार में 3। और ये हो गया आपका, इसको स्क्वायर करेंगे 49 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, अब इसका स्क्वायर ये भी करेगा, इसका 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16 मल्टीप्लाई। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला इसे कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर इसका भी करेगा, स्क्वायर करेगा इसका भी, ये स्क्वायर करेगा इसका भी, तो ही हम काटें। तो ये 3 यानी 14 × 3। नहीं समझ में आया, इधर से देखो 4√3 है ना, ये तो ये स्क्वायर ना, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, और ये इसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, ये तुम्हारा इसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर से ये काट गया, लेकिन इसका तो 16 हो गया ना, और इंटू ये 3 हो गया। इस तरह से इसको हम लोग बना दिए। अब इसको इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए ये वाला है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना। तो 7 × 5 = 35, तो ये हो गया 35। अब ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 4 20√3, तो हो गया -20√3, ठीक है। अब बीच में प्लस है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 7 = 40√3। अब इधर से हो गया।
अब क्या करना है, ये वाला इसके साथ हो गया, अब इसको इसके साथ भी करना होगा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है, ये इसको इसके साथ भी करना होता है। सेम ये वाला भी इसको इसके साथ करेंगे और ये वाला भी इसके साथ ही करेंगे। अब इसको साथ करेंगे 2 4 जा 8। अब ध्यान से इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई के केस में। तो इसको इसके साथ करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू पता है ना 3 होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया। अब 49 में 48 घटेगा, चूँकि 48 होता है, 16 3 जा 48, 49 में से 48 घटेगा तो 1 आएगा, जो 1 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें एक बार और यहाँ से देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 24, 35 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा 11, होगा कि नहीं होगा? 35 माइनस 24 11 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हो गया माइनस, -20√3 प्लस 14√3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अच्छा साइन हम पहले लगा देते हैं, साइन समझ आके लगाते हैं। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। रूट अगर ये सेम होगा ना तो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ पे 20√2 होता और यहाँ 14√3 होता ना, तो हम इसको ऐड करेंगे ना ही इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। रूट सेम ही होगा तो ही हम ऐड कर सकते हैं और तभी हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 20√3 14√3 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो बड़ा नंबर ये है तो इसके साइन आगे बड़ा नंबर है तो ये बड़ा नंबर लगेगा। बड़ा नंबर ये वाला है तो इसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा, और घटेगा तो 6, रूट रहेगा ही, √3 रहेगा ही। ठीक है, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, सॉरी इसमें से हमको a का वैल्यू निकालना है ना। अब ये तो हो चुका है यहाँ तक। अब जितने भी ये वाला जो बचा है ना, इसको आप इक्वल में ला सकते हैं। यहाँ पर इक्वल में, इसको भी इक्वल में, ये वाला भी इक्वल में। इस नंबर को यहीं पे लिखना होगा, है ना। इस नंबर को सबको जगह इक्वल लाते लाते चलिए यहाँ भी लिख देते हैं एक बार इक्वल में, a-6√3। इसी नंबर को यहाँ भी लिखेंगे a-6√3। अब देखो ध्यान से, a के जगह पर क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 6√3 यहाँ भी है, 6√3 यहाँ पर है, यहाँ पर a है तो a का वैल्यू a के जगह पर क्या आ चुका है, a के जगह पर मेरा 11 है। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है मेरा a के जगह पर होगा, आंसर में क्या लिखेंगे तो a के जगह पर 11 ही होगा। समझ में आ गया? √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, यहाँ पर a है तो ये यानी ये एक ही तो जगह पर आया है ना, तो ए के जगह पर ये आंसर यही होगा, ये ए का वैल्यू। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम पूरा का पूरा 10th क्लास हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करा सकें फ्री में, ताकि आपका ही सपोर्ट से ही मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा। ठीक है, चलिए।